Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of the session. So we discuss the current affairs in the form of MCQs. तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है एंड आपको बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है एंड उसके बाद उसके नेक्स्ट स्लाइड में वी डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दैट क्वेश्चन. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम अपने करंट अफेयर्स को कवर करते हैं. एंड तक बने रहिएगा, बहुत अमेजिंग से क्वेश्चंस आएंगे आगे, तो डू नॉट मिस द सेशन. ठीक है, एंड येस आप अपने वीविंग एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए इस सेशन को 1.25x या फिर 1.5x के स्पीड पे भी देख सकते हैं ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देख सको. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. आपको बताना है व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2024. तो आज ही के दिन हम वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मना रहे हैं, यानी कि 25 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है. ठीक है, फार्मासिस्ट कौन होते हैं? जो दवाई की दुकान पे जो आपको दवाइयाँ देते हैं, राइट, आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के जो आपको दवाइयाँ देते हैं, उन पर्सन को हम फार्मासिस्ट कहते हैं. ठीक है, तो इस बार की थीम क्या है ये आपको बताना है. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स. ठीक है, तो बी विल बी योर आंसर. ठीक है, इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं. ऑर्गेनाइज्ड, ये जो डे है इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? बाय इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, यानी कि FIP, जो कि WHO का ही पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, और इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट द क्रूशियल रोल दैट फार्मासिस्ट प्ले इन बिल्डिंग हेल्थियर कम्युनिटीज़ एवरीवेयर. तो फार्मासिस्ट का जो रोल है उसको दर्शाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है. ठीक है, और इस बार की थीम तो हमने पढ़ ही ली है. ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो. ओके, तो एक पॉइंट मुझे और याद आ गया कि जब हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे, सो हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से हम जो हैं सभी क्वेश्चंस की तरफ एक एक नज़र घुमाएंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए. ठीक है, तो मैं आपको पूरा सेशन के बाद फिर से एक बार रिवाइज भी कराऊंगा, बिकॉज करंट अफेयर्स पढ़ना ही सफिशेंट नहीं होता है, रिवाइज करना भी सफिशेंट होता है. तो ये रिवीजन वाला प्रैक्टिस हम रोज़ करेंगे या नहीं, उसके ऊपर आई कांट कमिट, बट आज के दिन करके देखते हैं हाउ इट गोस. ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताइए कि क्या होगा आंसर. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आलोक रंजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी. तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर. इसके बारे में कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आलोक रंजन जी का जो टेन्योर होगा NCB का, वो जून 30, 2026 तक ये संभालेंगे. और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? विवेक गोगैया जी को. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि आलोक रंजन जी ने किसको रिप्लेस किया है NCB के चीफ के तौर पे, तो आंसर विल बी विवेक गोगैया जी. ठीक है, नेक्स्ट, हु इज़ द न्यू हेड ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी SVPNPA. तो किन्हें हेड चुना गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी का? यस, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, अमित गर्ग. तो अमित गर्ग जो हैं वो इनके जो है हेड के तौर पे काम करेंगे. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं. इनका टेन्योर 31 अक्टूबर 2027 तक होगा, और ये जो इंस्टीट्यूट है ये उन को ट्रेन करती है जो कि आने वाले IPS ऑफिसर्स हैं, मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है बट अभी उन्होंने अपने ड्यूटी को ज्वाइन नहीं किया है, तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप कैसे काम करेंगे आफ्टर ज्वाइनिंग द ड्यूटी. ठीक है, ये वो अकेडमी है. ठीक है, उसी अकेडमी के हेड कौन बने हैं? अमित गर्ग जी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया. तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पे किन्हें चुना गया है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, कालिकेश सिंह देव जी. ठीक है, तो इन्हें चुना गया है नेशनल राइफल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. कैलाश सिंह देव जो हैं ये प्रीवियसली सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे नेशनल राइफल एसोसिएशन के, अब ये प्रेसिडेंट बन गए हैं. ठीक है, और NRAI जो है कब फाउंड किया गया था? 1951 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी ताकि जो शूटिंग से रिलेटेड स्पोर्ट्स हैं उनको बढ़ावा मिल सके. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखते जाइए. दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके रिलेटेड ये जो फैक्ट्स हैं कुछ होते हैं, इनको भी आप नोट करते हुए चल सकते हैं. ठीक है,
नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड्स के लिए इंडिया का एम्बेसडर किन्हें चुना गया है? कुमार तोहिन जी को। ठीक है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। कुमार तोहिन जो है वो डायरेक्टर जनरल हैं ICCR के, और नीदरलैंड्स जो है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना है आफ्टर USA और UAE के बाद। ठीक है, तो हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट थर्ड पोजीशन पे किसे किया है? नीदरलैंड्स को। फर्स्ट पे है US, सेकंड पे है UAE। ठीक है, तो ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जा रहा हूँ इन्हें भी नोट कीजिए, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट लॉस डैमेज फंड। ग्लोबल क्लाइमेट लॉस डैमेज फंड के पहले डायरेक्टर कौन है? किन्हें चुना गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिमा चीक दियोंग। ठीक है, तो इन्हें चुना गया है ग्लोबल क्लाइमेट लॉस फंड एंड डैमेज का डायरेक्टर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब की गई थी? COP27 जो हुआ था इजिप्ट में, तब इसकी शुरुआत की गई थी, ताकि पैसों को इकट्ठा किया जा सके उन कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो क्लाइमेट लॉस का सबसे ज़्यादा ब्रंट झेल रही हैं। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू द रीजन्स इम्पैक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। तो जो रीजन सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनको सपोर्ट किया जाए फाइनेंशियली, उस मोटिव से जो है इस फंड का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, और इसी फंड को संभालने वाले भी तो कोई होने चाहिए ना इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो इनके डायरेक्टर जो है इब्राहिमा दियोंग जी को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान ISI। तो ISI पाकिस्तान का जो है वो इंटेलिजेंस यूनिट है जो कि उनके मिलिट्री सर्विसेज को जो है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है, राइट। तो उनके डायरेक्टर, ISI के डायरेक्टर कौन चुने गए हैं? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, और पाकिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री भी है, तो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ISI के न्यू चीफ बने हैं मोहम्मद आसिम मलिक जी। ISI स्टैंड्स फॉर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ठीक है, जो कि पाकिस्तान की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि सीक्रेट इनपुट्स मिलिट्री और गवर्नमेंट को सप्लाई करती है, ISI। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक। तो MD और CEO फेडरल बैंक के किन्हें चुना गया है? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, KVS मानियन। ठीक है, तो ये बन गए हैं MD और CEO फेडरल बैंक के। फेडरल बैंक के बारे में अब स्टैटिक फैक्ट को जान लेते हैं। ये जो है इस बैंक का एस्टैब्लिशमेंट 1931 में हुआ था। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? अलुवा, केरला में है। और ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक किस ईयर में बना था? 1970 में ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बना था। ठीक है, सो प्लीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द कमिश्नर ऑफ द USA's नेशनल क्रिकेट लीग। तो USA के नेशनल क्रिकेट लीग के जो हैं उनके कमिश्नर के तौर पे किन्हें चुना गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हैरून लॉरगैट। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं नेशनल क्रिकेट लीग क्या है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि बनाया गया है ताकि USA में क्रिकेट को जो है प्रमोट किया जा सके। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स क्रिकेट से जो है बहुत ही फेमस स्पोर्ट है, इनकम जनरेटिंग स्पोर्ट है, तो USA में इतना फेमस नहीं है क्रिकेट, राइट। तो उसको बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था, और इसी इंस्टीट्यूट के जो कमिश्नर के तौर पे किन्हें चुना गया है? हैरून लॉरगैट जी को। ठीक है, और ये जो है ये लीड करेंगे पहला इनॉग्रलिस, पहला 60 स्ट्राइक्स टूर्नामेंट, जहाँ पे 60 बॉल्स, यानी कि एक ओवर में कितने बॉल्स होते हैं? 6 बॉल्स होते हैं, राइट। तो ऐसे 60 मारेंगे, यानी कि 10 ओवर का जो है जो फॉर्मेट है वो पहले बार होगा, और उसको लीड कौन करेंगे? लॉरगैट जी। ठीक है, लॉरगैट जी, और इसको अप्रूवल मिल गया है ICC के द्वारा भी। ठीक है, तो स्पोर्ट्स सेक्टर से इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई है। ठीक है, इन विच सिटी इज़ द 9th AIIB एनुअल मीटिंग बीइंग हेल्ड इन 2024। तो 9th एडिशन जो है AIIB का एनुअल मीटिंग वो कहाँ पे हो रहा है? इसके बारे में हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, बट लेट्स जस्ट फर्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये कहाँ पे हो रहा है? समरकंड, उज़्बेकिस्तान में ये हो रहा है। ठीक है, तो इसमें पार्टिसिपेट किसने किया है? इंडिया से निर्मला सीतारमन जी ने। ठीक है, AIIB क्या करता है? फोकस ऑन इम्प्रूविंग इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स इन एशिया। तो एशिया सेक्टर में, एशिया रीजन में इकोनॉमिक और सोशल आउटकम्स पे जो है ये AIIB फोकस रखता है, और इंडिया का लार्जेस्ट
इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है AIIB में आफ्टर चाइना, ठीक है। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन वन द 2024 UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड फॉर इट्स एफर्ट इन कंट्रोलिंग NCDs। NCDs इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज को कंट्रोल करने में किस ऑर्गेनाइजेशन ने UN का इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ICMR, ठीक है। तो ICMR ने इस अवार्ड को जीता है। बस इतनी सी ही न्यूज़ है और कुछ इस पे ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द न्यू नेम प्रपोज्ड फॉर द पुणे एयरपोर्ट बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट? तो महाराष्ट्र के स्टेट पे ACS जो भी अटेम्प्ट करने वाले हैं, ध्यान से पढ़िए। आपका आई थिंक नवंबर और दिसंबर में डेट डिक्लेयर हुआ है, राइट? तो वहाँ पे आगे क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी प्रपोज किया गया है, उसको फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है पुणे के न्यू एयरपोर्ट के लिए। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल के ये रख दिया जाएगा, ठीक है। और इसी नोट पे आई वुड लाइक टू से कि दिस सेशन इज़ फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, SSC हो, UPSC हो, स्टेट PCS एग्ज़ाम हो, फॉर दैट मैटर इंश्योरेंस, रेलवेज, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा आपके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, बट प्लीज़ ज़रूर से शेयर कर दीजिए। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द 10th एनुअल वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस हेल्ड इन 2024? तो 10th एडिशन हुआ एनुअल वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन का, ये कहाँ पे हुआ आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दुबई। तो ये दुबई में हुआ है, ठीक है। और यस बेसिकली ये वर्ल्ड क्या था आपका, जस्ट अ मिनट, या वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बेसिकली ये प्रमोट करती है कि बिना किसी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस के फ्री ट्रेड हो सके, ठीक है। उसी के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसका 10th एडिशन जो है वो दुबई में रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी विल द 25th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल अकेडमी यानी कि आईफा अवार्ड्स बी हेल्ड? तो आईफा अवार्ड्स कब होंगे? 25th एडिशन है और किस सिटी में होगा ये आपसे पूछा गया है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जयपुर, राजस्थान, ठीक है जी। ओके, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट, ये तो हमने कर लिया था, ठीक है। अब हम रिवीजन क्वेश्चन की तरफ करते हैं, रुक अपनाते हैं, फिर वी विल एंड द सेशन, ठीक है। ओके, तो हमने पहली न्यूज़ पढ़ी थी कि 24 सितंबर को वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल्स डे मनाया जा रहा है और आलोक रंजन जी को चुना गया है एज अ अपॉइंटेड एज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है। इनको अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकेडमी के जो हेड हैं, उन हेड के तौर पे किन्हें चुना गया है? अमित गर्ग जी को, ठीक है। और हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन? कालिकेश सिंह दियू जी अपॉइंट किए गए हैं राइफल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, ठीक है। ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, अब प्रेसिडेंट बन गए हैं। और कुमार तोहिन जी को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द नीदरलैंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ थी, इब्राहिमा चीक दियोंग जी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को अपॉइंट किया गया है ISI के चीफ के तौर पे। ISI स्टैंड्स फॉर इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट, KVS मानियन जी अपॉइंट किए गए हैं MD और CEO ऑफ फेडरल बैंक। ओके जी। अगली न्यूज़ थी, फॉर्मर ICC CEO हैरोन लोगार्ट अपॉइंटेड एज USA's नेशनल क्रिकेट लीग कमिश्नर। तो हैरोन लोगार्ट जी चुने गए हैं एज अ कमिश्नर ऑफ नेशनल क्रिकेट लीग, जो और ये ICC के फॉर्मर CEO भी रह चुके हैं, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO भी रह चुके हैं, ठीक है जी। और निर्मला सीतारमन जी ने अटेंड किया 9th AIIB एनुअल मीट जो कि उज़्बेकिस्तान में हुआ, ठीक है। और ICMR ने जीता UN अवार्ड फॉर NCD कंट्रोल एफर्ट्स, ओके जी। एंड पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल के जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाएगा।
10th वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हुआ? दुबई में हुआ। आईफा अवार्ड्स कहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे? जयपुर राजस्थान में ये कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है जी, सो ये था आपका रिविजन वाला पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक द सेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, प्रेस ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ऑल्सो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।